आज हम इस वीडियो में जानेंगे शुक्राणु कब और कैसे मरते हैं। आज क्या जानेंगे कि शुक्राणु कैसे मरते हैं, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में जानेंगे। ठीक, पहले क्या होता है शरीर के बाहर कैसे मरता है, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कैसे शरीर के अंदर कैसे मरता है। ठीक, तो पहले है शरीर के बाहर यानी आउटसाइड बॉडी। तो क्या होता है, शुक्राणु बहुत जल्द मर जाते हैं। जो होता है ना आउटसाइड बाहर यानी शरीर के बाहर, या क्या कहते हैं, जब बहुत जल्दी मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं? क्योंकि उन्हें गर्मी, हवा और सूखापन पसंद नहीं होता। देखो, गर्मी और हवा और सूखापन, जैसे क्या है, कपड़ा धोते हो तो हवा चलता है तो पानी उसका सूख जाता है, और गर्मी गर्मी में भी पानी सूख जाता है। और क्या है, सूखापन, सूखापन से उसमें क्या होता है, वीर्य होता है। वीर्य में क्या होता है, तो वीर्य में यानी सीमेन में क्या होता है, स्पर्म होता है। ठीक, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। पहला इसमें जानेंगे कपड़ा, बेडशीट या हाथ पर कुछ मिनटों में मर जाते हैं। देखो, कुछ मिनटों में मतलब कुछ मिनट में ही क्या कहते हैं, वो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। जैसे ही वीर्य सूखाते हैं, स्पर्म मर जाता है। और क्या होता है, दूसरा क्या है, पानी। पानी जैसे कौन, बाल्टीन वाला पानी हुआ, टॉयलेट पानी हुआ, नहाने का पानी हुआ, इस सब में क्या होता है, इन सब में भी शुक्राणु मर जा सकता है। बहुत जल्द मर जाते हैं ये सब में, क्या होता है, बहुत जल्द मर जाते हैं, क्योंकि पानी में वीर्य डाइल्यूट हो जाता है और स्पर्म को एनर्जी नहीं मिल पाता, जिस कारण से क्या होता है, खत्म हो जाता है। अब शरीर के अंदर यानी इनसाइड फीमेल बॉडी, इनसाइड फीमेल बॉडी यानी महिला के अंदर, महिला के शरीर के अंदर के जाता है तो स्पर्म कहाँ मरता है। ठीक, महिला के शरीर के अंदर इनसाइड फीमेल बॉडी, अगर स्पर्म योनि के अंदर चला जाए या चल जाए, अगर स्पर्म योनि के अंदर चले जाए तो वे कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, मात्र कुछ ही समय तक जीवित रहते हैं। इसमें पहला क्या होता है, स्पर्म कहाँ पर पहले जाते हैं, तो पहले जाते हैं योनि में। कहाँ जाता है, योनि, यानी जिसे वेजाइना बोला जाता है। ये क्या होता है, तो योनि का वातावरण कैसा होता है, तो एसिडिक होता है। योनि का वातावरण कैसा होता है, तो एसिडिक होता है यानी अम्लीय होता है। इसलिए कई स्पर्म जल्दी मर जाते हैं। जो अम्लीय के संपर्क में आता है तो बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तब उसके बाद कहाँ पर आता है, तो गर्भाशय में आता है। स्पर्म आप कहाँ पर आ गया, तो गर्भाशय में आ गया। ठीक, यहाँ वातावरण स्पर्म के लिए बेहतर होता है। जो गर्भाशय होता है ना या फिलोपियन नलिकान, वहाँ पे ना स्पर्म के लिए खास जगह ही बनाया गया है, वहाँ पर वो बेहतर रूप से ढंग से जीवित रह सकता है। स्पर्म 2 से 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं कभी कभी। देखो क्या होता है, जैसे फिलोपियन नलिकान पहुँचा या गर्भाशय में पहुँचा तो वहाँ पर कितना दिन तक जीवित रह सकता है, 3 से 5 दिन तक जीवित रह सकता है। शुक्राणु कैसे मरते हैं, शुक्राणु कैसे मरते हैं, मेन रीजन। देखो शुक्राणु कैसे मरते हैं, उसके मेन रीजन क्या क्या है, तो पहला है क्या, सूखने से। स्पर्म सूखेगा, जैसे सीमेन, देखो सीमेन सूखते ही क्या होता है, स्पर्म मर जाता है। सीमेन में क्या पाया जाता है, तो सीमेन में ही स्पर्म पाया जाता है, सूखते ही स्पर्म मर जाते हैं। सीमेन सूखते ही स्पर्म क्या हो जाता है, मर जाता है। ठीक जाता है। दूसरा कारण क्या है, तो गर्मी। गर्मी, जैसे हीट स्पर्म को जल्दी खत्म कर देती है। जैसे गर्मी है ना, वो क्या करता है, स्पर्म को जल्दी मार देता है। तीसरा एसिडिक वातावरण, यानी एसिडिक वातावरण। एसिडिक वातावरण क्या होता है, योनि का एसिड स्पर्म को मार देता है। योनि का जो एसिड स्रावित होता रहता है वो क्या करता है, तो स्पर्म को मार देता है, किल कर देता है। चौथा है साबुन, डिटर्जेंट, सैनिटाइजर से भी क्या होता है, तो स्पर्म मर सकता है। जैसे देखो क्या है, तो स्पर्म को बहुत जल्दी मार देते हैं, ये स्पर्म को बहुत जल्दी मार देते हैं। जैसे साबुन हुआ, डिटर्जेंट हुआ, सैनिटाइजर हुआ, ये क्या करते हैं, स्पर्म को जल्दी खत्म करने यानी किल कर देते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।